आज के इस सेशन में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के सक्सेस के बारे में। यानी हम बात कर रहे हैं आपको टॉपर्स के बारे में कि आप बहुत सारे रिजल्ट सुनते हैं आए दिन, कंपटीशन एग्जाम्स हो या नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। आप ये सुनते हैं कि उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आए या उनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया या वो बहुत एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं या जो उनका अंक है वो बहुत ज़्यादा आया है। तो ये क्यों आता है? और ज़्यादातर बच्चे या एवरेज बच्चों के बारे में आप हमेशा सुनते हैं कि उनका जो नंबर है वो बहुत कम आया है। तो मैं आपको वो की स्ट्रैटेजी अभी आपको बताने वाला हूँ, वो प्लान आपको बताने वाला हूँ कि जिससे आप उनके लेवल पे आप भी अपने रिजल्ट्स को पहुंचा सकते हैं। यानी मेरे कहने का है कि जो वो रिजल्ट्स उनका आता है वैसा ही रिजल्ट्स आपका भी आ सकता है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको अभी शेयर करूंगा, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपका रिजल्ट भी उनके लेवल पे आ जाएगा जो टॉपर्स का रिजल्ट आता है या एवरेज प्लस स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि किसी भी सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होता। अगर आपको कोई भी टीचर या कोई भी गाइड आपको ये कहता है कि ये शॉर्टकट्स है, आप ऐसे करेंगे तो आप इस तरह रिजल्ट जनरेट कर लेंगे और इस तरह आपका रिजल्ट आ जाएगा और बहुत अच्छा आ जाएगा। ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर कोई आपसे इस तरह की बातें कर रहा है तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है जिसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन में आएगा, बल्कि वो बस ऐसी ही बातें हैं कि उनको या तो बिजनेस से एक पर्पस हो सकता है या कोई दूसरा भी पर्पस हो सकता है जिसको सॉल्व करने के लिए आपसे वो इस तरह के आइडियाज को शेयर करते हैं। सही बात यह है कि सक्सेस का, कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। वो निरंतर आपको कोशिश करनी होती है, जद्दोजहद करनी होती है, उसके बाद आप कामयाब होते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि किसी भी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा एक संघर्ष होता है, एक बड़ा स्ट्रगल होता है और उस स्ट्रगल के बाद आप खुद को कामयाब कर पाते हैं, या जो व्यक्ति भी कामयाब होता है वो इसी स्ट्रगल के नतीजे में कामयाब होता है। अब हम आते हैं उस की पॉइंट्स पर जिसकी वजह से जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो कैसे अच्छे मार्क्स आने लगता है, इम्प्रूवमेंट आने लगता है और ये इम्प्रूवमेंट इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो फिर एवरेज न रह के बल्कि टॉपर्स की लिस्ट में आने लगता है। तो उसमें फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपको जो होती है वो होती है डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन का कोई आपको सब्स्टिट्यूट नहीं है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासन का मतलब यह है कि अगर आपने एक दिन 10 घंटे की पढ़ाई की है, 8 घंटे की पढ़ाई की है और फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, यानी फिर आप अगले दिन क्या करते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं या 1 घंटे पढ़ते हैं, फिर एक दिन आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, फिर आपने जो है वो 10 घंटे की पढ़ाई की। तो इस स्टडी का, इस पढ़ाई का आपके सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप जो भी स्टडी प्लान करते हैं आप अपने ओरिएंटेशन के हिसाब से, चाहे वो 6 आवर्स का हो, 6 घंटे का हो, 8 घंटे का हो या 10 घंटे का हो या 12 घंटे का हो, तो वो स्टडी प्लान आपको रोज आपको फॉलो अप में रखना है। यानी रोज अगर आप 6 घंटे पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आपको 6 घंटे ही पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जी हम सुबह से पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समझ आएगा या बहुत ज़्यादा हम लर्न कर सकेंगे, और वो क्या करते हैं 4 बजे उठ जाते हैं जी, और 4 बजे उठ गए और उठने के बाद जो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और फिर सारे दिन जो है वो सोते रहते हैं, नींद उनकी पूरी नहीं होती। तो ये जो आपका आइडिया है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव आइडिया है। पहले आपको पूरी नींद लेनी है, पूरी नींद आपको सोनी है, और जब नींद आपकी पूरी हो जाती है उसके बाद आपको स्टडी करना है। अगर आपको सुबह 6 बजे आँख खुलती है तब तक आपकी नींद पूरी हो जाती है, तो आपको पहले पूरी तरह से आपको नींद पूरी करनी है, तो वो है। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है आपके स्टडी में। जैसे कभी कभी हमारे माँ की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई और दूसरा एंगेजमेंट आपका हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपको आपके स्टडी में डिस्टर्ब कर रहा हो। तो जब तक आप वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपको डिस्टर्ब करता रहेगा तब तक आप अपने स्टडी को फोकस नहीं कर सकेंगे। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो है आपके डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन, अनुशासन, यानी अगर 6 बजे उठना है, 6 बजे से आपने एक स्टडी रूटीन बनाया है तो वो उसको फॉलो करना है। कितने घंटे, कितने आवर्स आपको किसके सब्जेक्ट्स को पढ़ना है वो आपने रूटीन बनाया है तो वो फॉलो अप होना चाहिए, रोज होना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे आपसे कहनी है,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रैटेजी। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। बगैर स्ट्रैटेजी के आप कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी पहले एक स्ट्रैटेजी होती है कि उनको अपने सारे सब्जेक्ट्स की जो स्टडी है, वो अध्ययन है, जो सारी पढ़ाई है, उसको कैसे करनी है। बगैर स्ट्रैटेजी के कोई भी बंदा सक्सेस नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि 1 साल का अगर कोई आपका सिलेबस है तो उस 1 साल के सिलेबस में आपको वो सारी चीजें कैसे पढ़नी है, कितने चैप्टर्स को कितने महीने में, कितने घंटे में आपको खत्म कर लेना है, उसका समरी तैयार कर लेना है, कितने दिन में आपको वो सारे चैप्टर्स लर्न कर लेने हैं। तो ये सारा जो प्लान है वो आपको पहले से बनाना पड़ेगा। बगैर प्लान बनाए हुए, बगैर स्ट्रैटेजी किए हुए, स्ट्रैटेजी को अमल में लाए हुए आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो दूसरा जो की स्ट्रेंथ है इसका, वो है आपका स्ट्रैटेजी। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका गाइडेंस। बगैर गाइड के आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आप किसी भी आईएएस टॉपर्स का इंटरव्यू उठाकर देख लें, उनको सुन लें, या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या रेलवेज है या बैंकिंग से, आप किसी भी टॉपर का, किसी भी ऐसे स्टूडेंट का जो बहुत सक्सेसफुल हो, अगर आप उसका इंटरव्यू देखेंगे, अगर आप उनसे बात करेंगे, तो वो आपको ये जरूर कहेंगे कि हमारा कोई ना कोई एक मेंटर था, हम कोई ना कोई एक गाइड था जिसने हमें गाइड किया, और उनके गाइडेंस में हम लोगों ने ये जो सारा स्ट्रगल था, ये जो सारी कोशिश थी, ये सारा कुछ जो है वो हमने किया है। एक चीज और मुझे आपको कहनी है कि अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ हमारे लिए मुश्किल है, तो मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज को 21 डेज तक, यानी 21 दिन तक अगर आप लगातार करते रहते हैं तो वो आपका हैबिट में चेंज हो जाता है। और जब कोई चीज आपकी आदत बन जाती है तो वो चीज करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। तो डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और गाइडेंस, ये 3 ऐसे की स्ट्रेंथ है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। अगर आपने 21 दिन इन सारी चीजों पर बगैर डिसकंटिन्यूटी के अगर आपने अमल कर लिया, यानी इस पर आपने फॉलो अप कर लिया, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। मैं समझता हूँ। मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो एक्सपर्ट्स की राय है वो ये बताती है कि अगर इन तीनों चीजों पर अच्छे से फॉलो अप इसका कर लिया जाए, इस पर अमल कर लिया जाए, तो कोई भी स्टूडेंट जरूर सक्सेस हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।